प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा करता हूं कि प्रभु यीशु ने आप सभी को अब तक और बहुतायत से अच्छे से रखा है और संभाल कर रखा। आपके जीवनों में जो हम अंधकार से ज्योति की ओर पहले पार्ट में सीखे कि परमेश्वर ने कैसे हम सभी को पाप से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। परमेश्वर ने कैसे हमको बचाया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। हमने सीखा कि आदम और हव्वा और परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे की और आदम और हव्वा कैसे शैतान के जरिए बहकावे में आए। आज हम आगे सीखेंगे अंधकार अर्थात पाप क्या है, व्हाट इज सिन, पाप क्या है। नंबर 1, परमेश्वर के प्रति किसी भी प्रकार की अनाज्ञाकारिता पाप है। किसी भी प्रकार की, जैसे आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, उस फल मायने नहीं रखता कि वो फल से वो ख़त्म हो जाते, पर मायने ये चीज़ रखती है कि परमेश्वर की आज्ञा थी और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वही पाप था। और पाप की वजह से आदम और हव्वा परमेश्वर की हजूर दूर किए गए। नंबर 1, पाप क्या है। नंबर 1, परमेश्वर के प्रति किसी भी प्रकार की अनाज्ञाकारिता, 1 नंबर। नंबर 2, कोई भी कार्य जो परमेश्वर को अप्रसन्न कर दे। हालेलुया। ऐसा कुछ भी काम हो, चाहे मूर्ति पूजा हो, जादू टोना टोटका, जो भी कुछ हो, जो भी कार्य हो जो हमें परमेश्वर की पाक हजूरी से दूर करता है, वो हमें नहीं करना चाहिए। वो पाप है और वो ही पाप गिनता है। नंबर 3, परमेश्वर की पवित्रता के मानक से कम रह जाना। जितना परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, जैसे हजूरी से दूर भागा और परमेश्वर की बातों को ना माना। जैसे आज परमेश्वर हमें आपको, जैसे वचन में लिखा है कि सेत में पाए हो और सेत में दे दो। जब परमेश्वर ने हमें सेत में बिना मोल लिए, उसने अपने आप को खुद को मोल दे दिया हमारे पापों के लिए, अपने लहू को बहाया कि हम छुटकारा पाएं, आनंद की जीवन जिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। फिर हम और आप क्यों परमेश्वर की पाक हजूरी से दूर हैं? हमें परमेश्वर ने जितनी महिमा के लिए बनाया है, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए, सुसमाचार के लिए, जो हम सेतमेत में पाए हैं, वो सबसे हमें दूर नहीं रहना, परमेश्वर की आशा से कम नहीं रह जाना है। हालेलुया। नंबर 4, यह मनुष्य को परमेश्वर की महिमा से अलग कर देता है। पाप परमेश्वर की महिमा से हम मनुष्यों को रहित कर देता है। हालेलुया। और उन योजनाओं से भी जो परमेश्वर उनके लिए बनाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो हमारे लिए सुख, शांति, आनंद, संयम, जितना कुछ परमेश्वर ने बनाया, इस पृथ्वी के सारे अच्छी सी अच्छी चीज़ें हमारे लिए रख रखी, उन सारी योजनाओं से, उन सारी परमेश्वर के कामों से हमें दूर करता है पाप, और परमेश्वर की पाक हजूरी से दूर करता है। नंबर 5, हर मनुष्य में पाप का भाव है, जैसे आदम और हवा की वजह से। हालेलुया। हर मनुष्य, चाहे वो आज पैदा हो, कल पैदा हुआ हो, जितना भी, जो भी, चाहे बच्चा हो, पैदा होते ही वो पाप में है, क्योंकि वो पाप से पैदा हुआ। जब तक अपना मन न फिराए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ना करे कि प्रभु हमारा उद्धार करता है, उद्धार करता करके ग्रहण ना करे, तब का उसका उद्धार ना होगा। क्योंकि पहले आदम के जरिए हम मनुष्य पाप में गए और दूसरे आदम के जरिए, पहला आदम भी परमेश्वर ने एकदम पाक और पवित्र बनाया, अपनी हजूरी में बनाया, और दूसरा आदम भी पूरी तरह से पाक और पवित्र था और कुमारी के गर्भ से आया। उसके लिए हम सभी को परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए दे दिया। जैसे उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 13 में हमने सीखा था, और रोमियो 3 अध्याय 23 आयत में सीखा था, और रोमियो 6 अध्याय 23 आयत में हमने सीखा था। और अब आती है बात, पाप क्या करता है। अब तक हमने सीखा पाप क्या है, अब पाप क्या करता है। हालेलुया।
पाप हमारे जीवन में जब आता है, पहले तो परमेश्वर की हजूरी से दूर करता है, अब क्या करता है जो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। हालेलुया। व्हाट डज सिन डू, पाप क्या करता है। हालेलुया। नंबर 1, पाप शरीर को कमज़ोर करता है। पाप बीमारियों में, रोगों में, अलग अलग यातनाओं में हमें ढकेल देता है। यूहन्ना 5:14 के अनुसार, हालेलुया, यूहन्ना 5:14 के अनुसार पाप हमें कमज़ोर कर देता है। नंबर 2, पाप मन को भ्रष्ट कर देता है, हमारे सोच को, हमारी समझ को, हमारी परमेश्वर के प्रति प्रेम को खत्म कर देता है। दानियल 4 और 28 से 34 आयतें तक। हालेलुया। नंबर 3, पाप आत्मा को चुरा लेता है, जो हमारी सोच और समझ की बातें होती है। पाप हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा से दूर कर देता है, हमें मृतक के समान कर देता है, मृत्यु की ओर ढकेल देता है। जिसके अंदर आत्मा नहीं, वचन में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। पाप हमें, हमारे मन को भ्रष्ट कर देता है, हमें परमेश्वर से हजूरी से दूर कर देता है। दानियल 4:28 से 34। और पाप आत्मा को चुरा लेता है, हमारे पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली, उस आत्मा से हमें दूर कर देता है, रोमियो 6:23 के अनुसार। हालेलुया। नंबर 4, पाप आत्मा को नष्ट करता है। पाप हमारी आत्मा को नष्ट करता, चुरा लेता है, नष्ट कर देता है। इब्रानियों 3:13। हालेलुया। आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा है और आप सभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छे से सुन रहे हैं, और आयतें जो बोली जा रही हैं उन आयतों को आप अच्छे से घर पे बढ़िया से मनन करना। उसके बारे में परमेश्वर आपसे और बातें करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए उनको पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा रहा है। हालेलुया। फिर पाप क्या करता है। नंबर 5, पाप समझ को धुंधला कर देता है। पाप हमारे आँखों से सूझने नहीं देता। हालेलुया। पाप हमें सही और गलत की समझ को समझने नहीं देता, आंखों को अंधा कर देता है। यूहन्ना 9:41। नंबर 6, पाप आध्यात्मिक ज्ञान के का विरोध करता है। पाप परमेश्वर के ज्ञान को का विरोध करता है। व्यवस्था विवरण 8:11 से 14। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा से रहित कर देता है, परमेश्वर की पाक हजूरी से हमें दूर करता है, परमेश्वर की महिमा को ना करता है, परमेश्वर के वचनों को का पालन ना करना पाप हमें सिखाता है। व्यवस्था विवरण 8:11 से 14। फिर नंबर 7, पाप हमें सत्य से भटका देता है। हालेलुया। सत्य है यीशु मसीह, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, प्रभु यीशु ने कहा। इसलिए पाप हमें सत्य से भटका देता है, पाप हमें परमेश्वर की पाक हजूरी से, प्रभु यीशु मसीह के महिमा से हमें दूर कर देता है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4:3 से 4 में ये वचन है, और अच्छे से पढ़ेंगे। हमें व्यभिचार से, जादू टोना और जो है मूर्ति पूजा, व्यभिचार, अलग अलग परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन के जरिए पाप हमें सत्य भटका देता है और झूठा बना देता है। हालेलुया। फिर पाप परमेश्वर की पुस्तक से हमारा नाम मिटा देता है। हालेलुया। पाप परमेश्वर के महिमामय पुस्तक से हमारे नाम को मिटा देता है। निर्गमन 32 और 33। पाप क्या करता है। 9वां नंबर, पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। यशायाह 59:2। जैसे आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। उसी प्रकार से पाप हमें हमेशा दूर करता है। पाप हमें धन्य लोग नहीं बनने देता,
नीति वचन 28 का 13 आयत और इर्मिया 5 अध्याय 25 आयत। पाप हमें धन्य लोग बनने नहीं देता। पाप हमारे विकसित जीवन को रोक देता है। पाप हमें उन्नति करने से रोक देता है। आत्मिकता में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमें बढ़ने में नष्ट करता है पाप। हालेलुया। फिर जो पाप करते हैं वह मर जाते हैं। हालेलुया। जैसे आदम और हव्वा के पाप के जरिए हर एक मनुष्य मर जाता है, और जब प्रभु यीशु मसीह पर, उनके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं कि वो हमारे लिए परमेश्वर होने पर भी स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और मुर्दों को अधोलोक में जाकर जमीन में उनको भी जो है सुसमाचार सुनाकर आया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन 40 रातें अपने सेवकों के, अपने दासों के, अपने मित्रों के साथ में रहा। हालेलुया। और जिंदा स्वर्ग चला गया। और लिखा है कि जैसे मैं जाता हूँ वैसे ही फिर वापस आऊँगा और तुम्हें अकेला और अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। पर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। और आज भी पवित्र आत्मा जी हमारे और आपके बीच में पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। जो आत्मा पाप करती है वह मर जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें पाप से, परमेश्वर के उल्लंघन से, परमेश्वर की महिमा से दूर नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर में हमेशा बने रहना है। हमेशा परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता से दूर रहना, आज्ञाकारिता में बने रहना और परमेश्वर की महिमा में सदा और सदा की जिंदगी जीनी है। एहजकेल 18 का 20 आयत। हालेलुया। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब और पाप मत करो। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे, आपसे अनंत जीवन, बहुतायत का प्रेम किया, इसलिए अब और पाप मत करो। यूहन्ना 5 अध्याय और 14 आयत। इसलिए हम सभी अपने मनों को परमेश्वर के अधीन और परमेश्वर की महिमा में रखें। जब हमने अंधकार से ज्योति की ओर पहले पाठ में सीखा कि कैसे पाप आया, अभी अंधकार से ज्योति की ओर में हम लोग दूसरे पाठ में सीखे कि पाप क्या है और पाप क्या करता है। हालेलुया। आगे हम और भी सीखेंगे अंधकार से ज्योति की ओर तीसरे पार्ट में। इसलिए अभी के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने वचन को शेयर करने के लिए अब तक हमें जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद देते हैं कि आप सभी हमारे परमेश्वर के, प्रिय परमेश्वर के वचनों को सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से सुन रहे हैं और अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर को कि आप अभी भी हमारे प्रिय और हमारे लोग अभी भी आप सुन रहे हैं हमारे परमेश्वर को, जो हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मालिक, हम सभी को जीवित रखने वाला खुदा है। इसलिए आइए हम सभी परमेश्वर को एक मन होकर धन्यवाद दें और परमेश्वर की पाक हजूरी में हमेशा बनने के लिए अपील करें। धन्यवाद प्यारे पिता, आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए वो जियाला है, क्योंकि आपके पाक हजूरी में लिखा है प्यारे पिता परमेश्वर कि जो कुछ मांगो और विश्वास करो कि प्रभु यहोवा ने तुम्हारे लिए कर दिया है। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु जी, जो भाई और बहन सुन रहे हैं पिता, मुझे भी पिता, हम सबों को प्रभु जी अपनी हजूरी से दूर ना कीजिए प्रभु जी, परंतु अपनी उपस्थिति में, अपनी अनुग्रह में बना कर रखें प्रभु, और आपके अद्भुत ज्ञान के भंडार से भरें, क्योंकि आपके वचन में लिखा, प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़े बड़े और गुण बातें बताऊंगा जो तेरे समझ से परे हैं। हाँ सामर्थी प्रभु जी, आज आपकी ज्ञान का भंडार, आपके सामर्थ्य की आग को पिता उंडेलिए प्रभु जी। सारी अशुद्धताएं, सारे पाप प्रभु जी इन सारे भाई बहनों के जीवनों से हमेशा के लिए नष्ट हों और आपकी उपस्थिति इनके जीवन में बनी रहे।
अपने ज्ञान में बनाए रखिए पिता, ताकि शैतान इन्हें बहकावे ना पाए पिता। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपका जलाल पिता सदा और सदा इन सबों के जीवन में बनी रहे। सामर्थ्य पिता हर एक बहन को, हर एक भाई को आपके हाथों में देते हैं। आपकी पाक हजूरी में हमेशा और हमेशा आप ही चलाएं, क्योंकि पिता बिना आपके हम शून्य मात्र हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपने हर एक जन को टच किया है पिता, और इनकी बीमारियां, इनके बंधन और इनके जीवन की सारी समस्याएं जाती रही यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। आपकी जय जयकार हो और आपके ही नाम की महिमा हो। सामर्थी दयालु पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की।